संघर्ष की परिणति हुई, भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ, भव्य प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव का तो वाकई में हम भी उस ऐतिहासिक क्षण के गवाह बने। और अब आज जब इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली राम नवमी मनाई गई, ये सूर्य तिलक हुआ, तो वो भी हमने अपनी आंखों के सामने होते देखा। वाकई में ये पीढ़ी बड़ी ही सौभाग्यशाली है। आचार्य चंद्रांशु जी, जब हम सूर्यवंशी भगवान श्री राम को कहते हैं तो वो सूर्यवंशी, वो इक्ष्वाकु वंश, फिर वहाँ से रघुकुल कहलाया जाना, इसे थोड़ा हमारे दर्शकों को समझाएं। ये पूरी पीढ़ी, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है वो भी राम जी की ही पीढ़ी कही जाती है, लेकिन उसे सूर्य से जरा उसकी ब्रह्मा नारायण के नाभि से कमल है और कमल से फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति है और ब्रह्मा से ही ऋषि मरीच ही हैं, मरीच के ही विवस्वान सूर्य हैं। इस तरह से बाद में चाहे रघुवंश कहें चाहे इक्ष्वाकु वंश कहें, पर अगर आदि पूर्वज के रूप में लिया जाए तो सूर्य भगवान ही है, क्योंकि सीधे हम लोगों की जो परंपरा है वो ऋषि परंपरा है। ऋषि परंपरा साधु मुनि की परंपरा होने के नाते इक्ष्वाकु को कहें या रघु को कहें, इससे पहले अगर पूर्वज के रूप में सूर्य वंश है तो मूल में सूर्य है, इसलिए सूर्य वंश प्रामाणिक रूप से मुख्य रूप से है। ऐसे ही इसको समझना चाहिए। चाहे जैसे आचार्यों की परंपरा में अनेक भिन्नता आई, परंतु मूल में जब देखते हैं तो शाखाएं अलग हो जाती हैं, परंतु मूल कहीं ना कहीं वही रहता है। तो जो रघुवंश का जो मूल है कहीं ना कहीं सूर्य वंश है। दूसरी और एक बात कहें, आज सबसे जो महत्वपूर्ण सभी चैनलों ने दिखाया और जो एक क्षण ना कुछ देर के लिए हम लोग को स्तंभित करने वाला था, जिसका बार बार आप जिक्र कर रही हैं, वह सूर्य की रोशनी से, किरणों से भगवान का तिलक करना हुआ। देखो, हम लोग जब कोई भी पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तो इस समय के कलयुग के प्रत्यक्ष देवता कौन है जिसको हम आज भी देख सकते हैं? वह सूर्य नारायण भगवान है। तो जगत साक्षिण के रूप में नमस्ते तुम जगत साक्षिण ऐसे सूर्य भगवान के लिए स्तुति में आता है। तो प्रत्यक्ष देवता अगर प्रमाण जो कुछ हो रहा है वह सूर्य भगवान है। उस समय तो 1 महीने तक रुक गए थे। अब आज का इस दृश्य का परिकल्पना करिए कि आज जब वो क्षण था कि जब ठीक 12 बजे भगवान का जन्म हो रहा है, सूर्य भगवान नवमंडल पर रथ पर बैठे रहे होंगे और वो 3 मिनट का ही सही जब अपने एक ऐसे अपने वंशज का, अपने पुत्र पपौत्र का वो तिलक कर रहे होंगे जो उनके यश कीर्ति को अमर बना करके रखे होंगे, तो उस क्षण को देख करके कितना अद्भुत लगता है। यह सोचने और समझने और महसूस करने वाली बात है। बहुत सुंदर वर्णन आपने किया। लेकिन जब हम बात सूर्य तिलक की करते हैं तो आपके मन में भी प्रश्न आ रहा होगा कि सूर्य तो हर जगह विद्यमान है, तो फिर तिलक करने के लिए केवल वो 3 मिनट का क्षण ही क्यों था? और ये व्यवस्था हमारे आर्किटेक्ट्स ने किस तरीके से बनाई, जिसका बाद में उल्लेख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने भाषण में किया था। पहले वो जरा मैं आपको बता देती हूँ जो हमारे वैज्ञानिकों ने तैयारी की थी। सूर्य तिलक के लिए अष्ट धातु के 20 पाइप से 65 फीट का एक पूरा लंबा सिस्टम बनाया गया था। इसमें 4 लेंस थे और 4 मिरर थे, जिसके जरिए गर्भगृह तक सूरज के प्रकाश को पहुंचाया गया। सबसे पहले तीसरी मंजिल पर लगे हुए दर्पण में सूर्य की किरणें पड़ी और फिर वो रिफ्लेक्ट होकर लेंस पर गई। वहां से उसे जब रिफ्लेक्ट किया गया तो वो रामलला के मस्तक तक पहुंची और उनके मस्तक को सूर्य अभिषेक के तौर पर आप कहें, सूर्य के तिलक के तौर पर कहें, वो 3 मिनट वाकई में बड़े अद्भुत थे। सूर्य की रोशनी गर्भगृह में राम जी के मस्तक पर ऐसे प्रकाशित हो रही थी मानो कि ऊर्जा का संचार उनके मस्तक से राम भक्तों के दिलों तक हो रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जब असम के नलबाड़ी के अंदर मौजूद थे, वहीं से उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर अपने भाव भी प्रकट किए। उन्होंने कहा अपने मोबाइल की रोशनी को जलाकर अभिषेक कीजिए। जरा उन्होंने क्या कहा एक बार आपको सुनाते हैं। अयोध्या में और पूरे देश में प्रभु राम के जन्मोत्सव, प्रभु राम के स्वागत का बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। हम भी उससे जुड़ना चाहते हैं। भले हम अयोध्या नहीं पहुंच पाए, आप भी अपना मोबाइल फोन निकाल करके उसकी फ्लैश लाइट चालू करके हम भी प्रभु राम को प्रणाम करें। उस सूर्य तिलक की तरह हम भी अपने मोबाइल का फ्लैश निकाल करके, फ्लैश चालू करके, सब लोग अपने मोबाइल का फ्लैश चालू करें। सब लोग, भले दिखाई नहीं देगा लेकिन आप करें। प्रभु राम को सूर्य तिलक हो रहा है,
तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रभु राम के जन्मोत्सव को हम सब ने यहां से उसमें शरीक होकर के आज जब सूर्य देवता स्वयं प्रभु राम जी के जन्मदिन को मनाने के लिए अयोध्या की धरती पर किरण के रूप में उतर रहे हैं, पूरे देश में एक नया माहौल है। और ये प्रभु राम का बर्थडे 500 साल के बाद आया है, जब वो अपने निज घर में बर्थडे मनाने का सौभाग्य मिला है। बोले प्रभु रामचंद्र की, प्रभु रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की।